नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को सचमुच बदल सकती है। ये किताब है द पावर ऑफ हैबिट, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। ये किताब सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताती है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं और सबसे जरूरी, उन्हें कैसे बदला जा सकता है। चाहे आप अपने रोजमर्रा के कामों को बेहतर करना चाहते हो, अपनी सेहत सुधारना चाहते हो या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, ये किताब आपको एक नक्शा देती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और इस किताब की गहराई में उतरते हैं, वो भी हमारी अपनी हिंदी भाषा में, ताकि आपको सुनने में मजा आए और कुछ नया सीखने को मिले। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि चार्ल्स डुहिग इस किताब में आदतों को एक साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी का लगभग 40% हिस्सा आदतों से चलता है। यानी कि हम जो रोज करते हैं, सुबह उठकर ब्रश करना, चाय पीना, ऑफिस जाने का रास्ता चुनना, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये आदतें बनती कैसे हैं? डुहिग इसे समझाने के लिए एक आसान कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसे वो कहते हैं हैबिट लूप। ये लूप 3 हिस्सों से बना होता है: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू वो ट्रिगर है जो आपकी आदत को शुरू करता है, रूटीन वो काम है जो आप करते हैं और रिवॉर्ड वो फीलिंग या नतीजा है जो आपको मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह अलार्म बजते ही कॉफी पीने की आदत है, तो अलार्म है क्यू, कॉफी पीना है रूटीन और वो ताजगी का एहसास है रिवॉर्ड। डुहिग इस कॉन्सेप्ट को और मजेदार बनाते हैं एक कहानी के जरिए। वो बताते हैं लिसा एलन नाम की एक महिला की कहानी, जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। वो स्मोकिंग करती थी, उसका वजन बढ़ गया था और उसकी नौकरी और रिश्ते बिखर रहे थे। लेकिन फिर उसने एक छोटी सी आदत बदली, उसने स्मोकिंग छोड़कर जॉगिंग शुरू की। ये छोटा सा बदलाव धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी में फैल गया। उसने हेल्दी खाना शुरू किया, बेहतर नौकरी पाई और अपने रिश्तों को सुधारा। डुहिग कहते हैं कि लिसा की कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ खास आदतें, जिन्हें वो कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं, इतनी ताकतवर होती हैं कि वो आपकी दूसरी आदतों को भी बदल देती हैं। जैसे कि जॉगिंग ने लिसा को सिर्फ फिट नहीं बनाया, बल्कि उसे आत्मविश्वास और अनुशासन भी दिया। अब बात करते हैं कि ये कीस्टोन हैबिट्स क्या होती हैं। डुहिग कहते हैं कि ये वो आदतें हैं जो एक चेन रिएक्शन शुरू करती हैं। जैसे कि अगर आप रोज सुबह 10 मिनट एक्सरसाइज करने की आदत डाल लें, तो हो सकता है कि आप अपने खाने पर भी ध्यान देने लगें, जल्दी सोने लगें और अपने काम में ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं। डुहिग एक और उदाहरण देते हैं स्टारबक्स का। स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को एक खास आदत सिखाई: ग्राहकों के साथ धैर्य और पॉजिटिविटी से पेश आना। इस एक आदत ने न सिर्फ उनके कर्मचारियों का व्यवहार बदला, बल्कि कंपनी की पूरी संस्कृति को और बेहतर बनाया। तो दोस्तों, ये हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक सही आदत चुन लें, तो वो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब एक और दिलचस्प चीज जो डुहिग इस किताब में बताते हैं, वो है कि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि संगठनों और समाज में भी होती हैं। वो एक कंपनी की कहानी सुनाते हैं, जिसका नाम है एल्कोआ। इस कंपनी का सीईओ पॉल ओनील जब आए, तो कंपनी मुश्किल में थी। लेकिन उन्होंने एक अजीब सा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि उनका फोकस होगा कर्मचारियों की सेफ्टी पर। सब हैरान थे कि प्रॉफिट बढ़ाने की बजाय वो सेफ्टी की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन पॉल जानते थे कि सेफ्टी एक कीस्टोन हैबिट है। जब उन्होंने सेफ्टी को बेहतर करने के लिए प्रोसेस बदले, तो कर्मचारियों का कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और कंपनी का प्रॉफिट आसमान छूने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही आदतें चुनने से न सिर्फ हमारी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि बड़े बड़े संगठन भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अब बात करते हैं आदतों को बदलने की। डुहिग कहते हैं कि आप किसी आदत को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको उस हैबिट लूप के रूटीन को बदलना होगा, लेकिन क्यू और रिवॉर्ड वही रखने होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर दोपहर चिप्स खाने की आदत है, तो उस चिप्स को फल या नट्स से रिप्लेस करें। क्यू दोपहर का समय और रिवॉर्ड कुछ खाने का मजा वही रहेगा, लेकिन रूटीन हेल्दी हो जाएगा।
डुहिक कहते हैं कि इसके लिए आपको पहले अपनी आदतों को समझना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप वो काम क्यों करते हैं और वो आपको क्या देता है। एक और मजेदार कहानी जो डुहिक सुनाते हैं वो है फेब्रीज की। फेब्रीज एक स्प्रे है जो बदबू हटाता है, लेकिन शुरुआत में ये प्रोडक्ट फेल हो रहा था। फिर कंपनी ने समझा कि लोग बदबू हटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर को ताज़ा और साफ महसूस करने के लिए फेब्रीज चाहते हैं। तो उन्होंने फेब्रीज को एक ऐसी आदत के तौर पर मार्केट किया जो लोग सफाई के बाद इस्तेमाल करें। जैसे ही लोग सफाई खत्म करते, वो फेब्रीज छिड़कते, रूटीन और उन्हें ताजगी का एहसास होता, रिवॉर्ड। इस छोटे से बदलाव ने फेब्रीज को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी आदतों को सही तरीके से समझ लें तो हम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस किताब के कुछ और सबक देखते हैं। अब एक और बड़ी बात जो डुहिक इस किताब में बताते हैं वो है विल पावर की ताकत। वो कहते हैं कि विल पावर भी एक आदत की तरह है जिसे आप मजबूत कर सकते हैं, लेकिन ये एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप इसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये थक जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन भर अपनी डाइट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो शाम तक आपकी विल पावर कमजोर हो सकती है और आप जंक फूड खा सकते हैं। डुहिक कहते हैं कि विल पावर को मजबूत करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। जैसे कि अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले सिर्फ जिम के कपड़े पहनने की आदत डालें, फिर धीरे धीरे जिम जाने की आदत बनाएं। इससे आपकी विल पावर थकेगी नहीं और आप लंबे समय तक अपनी आदत को फॉलो कर पाएंगे। अब बात करते हैं समाज में आदतों के असर की। डुहिक एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण देते हैं मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का, जो 1950 के दशक में अमेरिका में हुआ था। ये तब शुरू हुआ जब रोसा पार्क्स ने बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया। लेकिन डुहिक कहते हैं कि ये सिर्फ रोसा की हिम्मत की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उस समय अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में पहले से ही छोटी छोटी आदतें बन चुकी थी, जैसे कि चर्च में इकट्ठा होना, एक दूसरे की मदद करना। इन आदतों ने उन्हें एकजुट किया और एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। ये हमें सिखाता है कि अगर हम अपने आसपास सही आदतें बनाएं, तो हम समाज में भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें क्या सिखाती है? ये कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी का आधार है। अगर हम उन्हें समझ लें और सही तरीके से बदल लें, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डुहिक कहते हैं कि इसके लिए चाहिए आत्मजागरूकता, धैर्य और थोड़ी सी मेहनत। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। पहला, अपनी आदतों को ट्रैक करें। एक डायरी रखें और देखें कि आप कब, क्या और क्यों करते हैं। दूसरा, छोटे बदलावों से शुरू करें। जैसे कि अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ने से शुरू करें। तीसरा, अपने रिवॉर्ड को समझें। अगर आपको कोई आदत छोड़नी है तो देखें कि वो आपको क्या देती है और उस रिवॉर्ड को किसी हेल्दी चीज से रिप्लेस करें। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ हैबिट की कहानी। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर उठाएं, और अगर आपने इसे पढ़ लिया है तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें सुनने को मिलती रहें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खुश रहें, अपनी आदतों पर काम करें और जिंदगी को बेहतर बनाएं। नमस्ते।